क्लास 12 है, बायोलॉजी है, लेसन नंबर 3 आज समाप्ति के कगार पर है। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा, पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रसव और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दुग्ध श्रावण। बस कहानी खत्म। आते हैं पहले प्रसव का पढ़ेंगे। पहले देखो ध्यान से हम बताते हैं आपको कि जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है, क्या लेने वाला होता है, जैसे माने 9 महीने, जल्दी आओ यार, जब 9 महीने 7 दिन पूरा हो जाता है, आपको याद होगा कि जब गर्भ रुकता है तो गर्भ रुकने के 9 महीने 7 दिन बाद बच्चा का जन्म होता है। जब गर्भ काल पूरा हो जाता है, माने जितना चाहिए उतना पूरा हो जाता है, और पूरा होने के बाद जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो माँ के अंदर यानी माँ के अंदर जो परिवर्तन होता है, जो घटनाएं घटित होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। हाँ, तो याद जरूर रखना। हालांकि लंबी प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी इसको प्रसव कहा जाता है। प्रसव के समय जो दर्द होता है, स्त्री का तो बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि बेचारी काँप जाती है, लेकिन फिर भी जब बच्चा जन्म ले लेता है, जब वो बच्चा को देखती है तो प्रसन्नता उसके अंदर महसूस हो जाती है। तो जन्म के समय जब दर्द जो होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रसव वेदना। जो जन्म होता है उसको क्या कहते हैं, प्रसव वेदना कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो, हालांकि आपको हम एक चीज़ बता देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय कौन हार्मोन्स निकलता है, जो स्त्री को राहत, रिलैक्सिन हार्मोन्स निकलता है, जो स्त्री को राहत पहुंचाता है। समझ लेना, बात समझे हो। तो चलो हेडिंग बनाकर, जो नहीं लिखा लिख लो फटाफट। लिखो, जब गर्भकाल का समय पूरा हो जाता है, तथा बच्चे होने के समय स्त्री के गर्भाशय या उसके आसपास के अंगों में जो परिवर्तन होता है तो उसे प्रसव कहते हैं। तथा जो वेदना या दर्द उत्पन्न होता है उसे प्रसव वेदना कहते हैं। तथा स्त्री के अंगों में जो उस समय संकुचन होता है उसे प्रसव संकुचन कहते हैं। नोट में आप लिख सकते हैं कि बच्चा होने के समय में रिलैक्सिन हार्मोन्स स्रावित होता है जो स्त्री के प्रसव वेदना को कम करता है। प्रसव वेदना को कम करता है। ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए कि
जब गर्भकाल है, गर्भकाल पूरा हो जाता है, और गर्भकाल पूरा होने के बाद स्त्री के अंगों में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसी को हम लोग प्रसव कहते हैं। याद हो गया सबको? एक और चीज़ याद रखना कि प्रसव के समय एक हार्मोन्स निकलता है, कई बार ये पूछा जाता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स का राहत देता है बहुत अधिक, आराम आराम से बच्चा को बाहर आने दिया जाता है, माने बहुत ही आराम माने प्रतीत होता है उस समय स्त्री को। जो प्रसव उत्पन्न होता है, जो वेदना उत्पन्न होती है, जो दर्द उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रसव वेदना। जब स्त्री को समय होता है 9 महीना 7 दिन लगभग, माने फिक्स नहीं होता है, 8 दिन भी हो सकता है, 9 महीना भी हो सकता है, लगभग 9 महीना 7 दिन बाद जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो उसी को हम लोग प्रसव कहते हैं। प्रसव उसी को कहा जाता है। आप सभी को याद भी हो गया कि प्रसव क्या होता है। कभी कोई भी आपसे पूछे तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। क्या क्या परिवर्तन होता है आप फिर देख ही रहे हैं, लगातार उसके अंगों में परिवर्तन होता है। प्रसव की क्रिया तंत्रिकीय अंतःस्रावी क्रिया द्वारा प्रेरित होती है। शिशु के पूर्ण विकसित होने पर गर्भ और अपरा दोनों से प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं। यह संकेत गर्भाशय में हल्के संकुचनों को प्रेरित करता है। इसे गर्भ निक्षेप प्रतिक्रिया कहते हैं। जब मैंने गर्भाशय में संकुचन होने लगता है तो हम इसे गर्भ निक्षेप प्रतिक्रिया कहते हैं। इसके द्वारा माता की पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन स्रावन की क्रिया सक्रिय होती है, जिससे गर्भाशय में तीव्रता से संकुचन होने लगती है। समझ रहे हैं? दूसरा का एक और लिख लेना, पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है जो स्त्री के अंदर संकुचन उत्पन्न करता है, यह संकुचन से जो बच्चा होता है बाहर निकलता है। याद रखना, ये ना उत्पन्न हुई तो काम ही ना हो पाए। हालांकि फिर ये सब आपको याद होगा, रिलैक्सिन हार्मोन्स भी निकलता है जो माने समझो कि जन्म लेने में आसानी करता है। रिलैक्सिन तो बहुत रिलैक्स देता है स्त्री को और बच्चा को जन्म लेने में भी सहायता प्रदान करता है। आपसे कोई पूछे तो चीज़ को आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि जब भी माँ जो होती है कि बच्चा जब जन्म देने वाली होती है, इस तरीके प्रक्रिया आप बता सकते हैं। हो जाएगा। तो आपके प्रश्न पूछा जाता है कि प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन कौन से हार्मोन। तो ये तो ऑक्सीटोसिन है, एक रिलैक्सिन है। प्रसव तो जानते हो ना, बच्चा जब जन्म लेने वाला होता है तो जो प्रक्रिया होती है उसको। अब प्रश्न कोई पूछता है कि बताइए प्रसव को प्रेरित करने वाले 2 हार्मोन्स का नाम। याद हो गया ना? 2 हार्मोन्स कौन कौन? ऑक्सीटोसिन, देखो हम लोग पढ़े तो आज याद हो गया, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन। याद हुआ आप लोग को? प्रसव जान गए ना आप जानते हो। आप कभी भी कहीं भी रहिएगा तो इतना दिन सब सुन रहे होंगे प्रसव का नाम। कहीं लिखा भी जाता है, जाएगी तो देखिए योगी जी का, मोदी जी का फोटो बना करके उस पर लिखा गया होता है प्रसव के बारे में। तब समझ गए ना आप, पढ़ के जान सकते हो प्रसव का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा होने वाला होता है तो प्रसव का। चले आगे बढ़े, लिखा गया। आप एक हेडिंग बना लो, कितना मेहनत तुम लोग करते हो। दूध स्रावन, जब बच्चा हो तो दूध के तो निकले के चाहिए। ये घड़ी कहाँ दूध लड़की को के निकला था, सुखाइल वाले से सब वो साला मोबाइल लगाते हे पर ये हेमनिया मोबाइल घुसा कर रख रहे हैं, सब मोबाइल दूसरे खींच लेता था। हाँ सही बात है, तुम बात को मजाक मानते हो। खींच ले रहा है साला, देख रहा मोबाइल गरमा जा रहा है खींच करके।
हर पिंकुआ का नहीं कर विश्वास है। पिंकू कहाँ देखे देखो क्या नहीं दुग्ध श्रावण बोलिए। हाँ प्रश्न कोई पूछ रहे हैं? कौन प्रश्न? जाओ जहाँ पियोगी मना दीजिए। चला जाओ। तो दुग्ध श्रावण का मतलब जानते हैं ना का? जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो दूध निकलना चाहिए ना। का पिएगा? का जिएगा छोटका बच्चा पी के? मुर्गा का दूध पिएगा? मुर्गा का बकरी का दूध पिएगा? कहाँ से लाएंगे? अरे भाई ये स्त्रियों में एक विकास होता है। स्त्री जब बच्चा को जन्म देती है तो उसके स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, समझ रहे हैं ना? माने जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों में जो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन्स होता है, प्रोलैक्टिन। पहले प्रोलैक्टिन रहेला स्तन में, स्तन ग्रंथि में, लेकिन छुपा रहेला, सक्रिय नहीं रहता, निष्क्रिय रहता है। लेकिन जब बच्चा बाहर निकल जाता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, लैक्टिन के नाम सुन रहे हैं ना, इसी में बस प्रो जोड़ देना, सिंपल सी बात है। आप पढ़े भी होंगे लैक्टिन हार्मोन्स लैक्टो दूध में पाया जाता है। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है सक्रिय हो जाता है। स्तन ग्रंथियों में का उत्पादन होने लगता है? दूध का उत्पादन होने लगता है। अब पहला दूध जो कि गाढ़ा और पीला कलर का होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होता है। पहला दूध जो कि गाढ़ा और पीला होता है, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, याद है? जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। और इसी को हम लोग प्रथम स्तन्य कहते हैं, या प्रथम हम लोग, हाँ कहते हैं लोग खींचना, खींच होता है, खींच लिखा है, हाँ चलिए खींच होता है। इसमें सभी पर खिसिया का मैंने पियाती है इसलिए यही बाबू पहला बेर लोग को बहुत दिक्कत होता है। लेकिन बच्चा जब जन्म लेता है ना तो स्त्री का पूरा रहन सहन सब बदल जाता है। सब जाना वो घुमा हल बाजारी में सब छूट जाता है। देखो देखो बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद स्त्री के स्तन ग्रंथि में उपस्थित स्तन ग्रंथि में उपस्थित प्रोलैक्टिन हार्मोन्स सक्रिय हो जाता है, सक्रिय हो जाता है तथा स्तन ग्रंथियों में, स्तन ग्रंथियों में दुग्ध, पानी पी लो, उत्पन्न हो जाता है। इस तथा स्त्री अपने बच्चे को जब पहला गाढ़ा पीला दूध पिलाती है तो इसे खीस निकला बानो या प्रथम स्तन्य लिखा है ना, या कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व आराम से उपस्थित होते हैं जो बच्चे को जीवाणु विषाणु और अनेक सूक्ष्म जीवों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं,
शक्ति प्रदान करता है। नोट कर लो पूरा। भैया दुग्ध श्रावण के बाद एक तो हमने के जान के नहीं जान कहा वाला प्रसव, आइए हम लोग जान गए दुग्ध श्रावण। कोई दिक्कत है आपको? ये टॉपिक आज का था, आज का दिन था आपका, और आज के बाद से हमारे पास या आपसे पूछा जाएगा तो चीज़ को आप बता सकते हैं। कोई भी पूछे तो आपके पास दिक्कत है, जल्दी लिखिए प्रश्न तो निकाल लो।